वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। हम आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन, कि हमें ए का प्रयोग कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। हम समझेंगे कि कहाँ पर THE द को द के रूप में और कहाँ पर दी के रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से कब उसका उच्चारण किया जाता है, कब द और कब दी। उसके बाद हम जानेंगे वेयर टू यूज़ द, कि हमें द का प्रयोग कहाँ करना अनिवार्य होता है। और अंत में हम जानेंगे वेयर नॉट टू यूज़ द, और अंत में हम जानेंगे कि द का प्रयोग किन वर्ड्स के साथ कभी भी नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जानकारी के साथ कि जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, ना कि ए। हम में से अधिकतर लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में अकेला ए आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम अ करते हैं, ए नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सेंटेंस में ए के आने के बारे में। अगर सेंटेंस में अकेला ए आ रहा है तब उसका प्रोनाउंसिएशन आ होता है। अगर ए का प्रयोग किसी वर्ड में, किसी शब्द में किया जा रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। लेकिन अगर अकेला ए सेंटेंस में आ रहा है तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन आ करते हैं। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण है, दिस इज़ अ कॉपी। मैंने कहा दिस इज़ अ कॉपी। मैंने यह नहीं कहा कि दिस इज़ ए कॉपी, क्योंकि ए का प्रयोग एक सेंटेंस में अकेले ए के रूप में हुआ है, इसलिए हमने कहा दिस इज़ अ कॉपी। तो आइए अभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, द, ए और एन। और अगर इनके टाइप्स की बात करें तो आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। तो इसी बात को और गहराई से इनकी डेफिनेशंस के साथ समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, इट जनरली पॉइंट्स आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ प्रयोग होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो जिसके बारे में हमको पहले से जानकारी हो, जिसे हम पहले से ही जानते हैं। इस बात को और गहराई से हम आगे उदाहरण से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन को। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी ना हो। यानी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम पहले से नहीं जानते हैं और उसके साथ हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग करना है तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। आइए इसी बात को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका भाई कमरे में बैठकर किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और आप जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। आप देखते हैं कि दरवाजे पर कोई अनजान लड़की खड़ी है और वह आपके भाई से बात करना चाहती है। तो आप जाकर अपने भाई को बताएंगे कि भैया, दरवाजे पर एक लड़की है जो आपसे बात करना चाहती है। या आप कहेंगे, भैया, दरवाजे पर कोई लड़की है और आपसे बात करना चाहती है। आपने अपनी बात को दो तरह से कहा, भैया, दरवाजे पर एक या कोई लड़की है, आपसे बात करना चाहती है। इस तरह से हम एक या कोई का प्रयोग तब करेंगे जब हम उस लड़की को नहीं जानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप और आपके भाई कमरे में बैठकर किसी लड़की के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपका भाई आपको उसके बारे में कुछ बता रहा था। तभी दरवाजे में बेल बजती है। आप जाकर दरवाज़ा खोलते हैं और आप देखते हैं कि दरवाजे पर वही लड़की है जिसके बारे में आप पहले से डिस्कस कर रहे थे। तो अभी जाकर आप अपने भाई को क्या बताते हैं कि भैया, दरवाजे पर वो लड़की है, आपसे बात करना चाहती है। आपने क्या कहा? आपने कहा कि दरवाजे पर वो लड़की है, मतलब वही लड़की है जिसके बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे। वही लड़की है जिसको कि आप पहले से जानते हैं। जब आप उस लड़की को जानते हैं तो आपने यूज़ किया वो लड़की। जब आप नहीं जानते तो आपने यूज़ किया एक लड़की या कोई लड़की। एक या कोई लड़की मतलब वह लड़की आपके लिए अनजान है, आप उस लड़की को नहीं जानते हैं। और हम पहले ही डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स की डेफिनेशन में इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहले से नहीं जानते हो, यानी हमें उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पहले से जानकारी नहीं हो, तो हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। हमने यूज़ किया ए और एन के यूज़ के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ए गर्ल। तो आइए इन दोनों ही केसेस में डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स का प्रयोग करके इस टॉपिक को और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी लड़की को नहीं जानते तो आप कहते हैं एक या कोई लड़की। इसी के दूसरे केस में जब आप उस लड़की को जानते थे या जब किसी ऐसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो जिसको कि आप पहले से जानते हो, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे वो लड़की। एक या कोई के स्थान पर आपने प्रयोग में लाया वो। और जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पहले से जानते हो तो हम प्रयोग करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे द का, तो हो जाएगा द गर्ल। इसी का एक और उदाहरण लेकर इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए थे और आपने एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता जाते जाते रास्ते में देख लिया। अभी आप आकर घर में अपने भाई को बताते हैं कि आपने मॉर्निंग वॉक के दौरान एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता देखा। अभी आप वो बात कर ही रहे थे,
तब तक आपको घर के बाहर कोई आवाज़ सुनाई देती है और आप जब बाहर निकल कर देखते हैं तो वही कुत्ता आपके घर के आंगन में था। तो आप अपने भाई को क्या बताते हैं कि यही तो कुत्ता है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस इज़ द डॉग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। उस कुत्ते को देखते ही आपने बोला कि इसी कुत्ते की तो बात हो रही थी। आपने उस कुत्ते की जानकारी पहले से ही अपने भाई को दे दी थी। तो इस तरह से आप दोनों ही उस कुत्ते को जानते थे। तो अभी आप उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हो? दिस इज़ द डॉग। दिस इज़ द डॉग आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो आपने डॉग से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमको पहले से जानकारी हो तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप और आपके भाई किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तभी आपके घर के बाहर कोई आवाज़ आती है और आपका भाई आपको बाहर जाकर देखने को कहता है। आप जब बाहर गए तो आपने देखा कि एक कुत्ता आपके आंगन पर था। आप वापस आकर अपने भाई को बताते हैं, यह एक कुत्ता है। दिस इज़ अ डॉग। आपने क्या कहा? यह एक कुत्ता है, क्योंकि उस कुत्ते के बारे में आपको और आपके भाई को पहले से जानकारी नहीं थी। तो आपने कहा यह एक कुत्ता है, और क्योंकि वह कुत्ता आप दोनों के लिए ही अनजान है, और जब आप किसी अनजान व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो आप एक इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप ए का प्रयोग करेंगे, इसीलिए आपने कहा दिस इज़ अ डॉग। अभी मान लीजिए आप और आपके पापा बैठकर बातें कर रहे थे और आपके पापा ने बताया कि उनके ऑफिस में किसी कविता नाम की लड़की ने ज्वाइन किया है। तभी आपके घर के दरवाजे की बेल बजती है। आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की थी। वह बताती है कि मैं मिस कविता हूँ। तो आप वापस आकर अपने पापा को क्या कहते हैं? मिस कविता दरवाजे पर हैं। क्योंकि आप उस कविता नाम की लड़की को पहले से अपने पापा के माध्यम से जान चुके हैं, इसलिए आपने कहा मिस कविता दरवाजे पर है। लेकिन मान लीजिए कि आप और आपके पापा कमरे में बैठे हुए थे, तभी आपके घर के दरवाजे की बेल बजती है। आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई लड़की खड़ी थी। वह लड़की बताती है कि मैं मिस कविता हूँ। आप उसको नहीं जानते, तो आप अंदर आके अपने पापा को बताएंगे कोई मिस कविता दरवाजे पर है। अ मिस कविता इज़ एट द डोर। क्योंकि वह लड़की आपके लिए अनजान थी, इसलिए आपने उसके नाम से पहले कोई शब्द का प्रयोग किया। और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ अगर हमने आर्टिकल का प्रयोग करना हो तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। अ मिस कविता इज़ एट द डोर। अभी यहाँ पर मिस कविता एक प्रॉपर नाउन है, और आगे वाली स्लाइड्स में हम जानेंगे कि प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे कुछ एक केसेस जहाँ पर कोई शब्द का प्रयोग प्रॉपर नाउन से पहले किया गया होगा, आप ए का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, कहाँ पर इनका प्रयोग
किया जाता है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वेयर टू यूज़ ए एंड वेयर टू यूज़ एन। ए और एन के यूज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में और हिंदी के स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिनमें से 5 वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी बचे हुए सारे कॉन्सोनेंट्स बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यूज़ ऑफ ए एंड एन के कॉन्सेप्ट में इंग्लिश के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हिंदी के स्वर और व्यंजनों के बारे में, और मैं यूँ कहूँ कि उनकी ध्वनि के बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर हम वॉवेल साउंड यानी स्वर की ध्वनि के बारे में बात करें तो हिंदी में आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अह वॉवल साउंड यानी स्वर की ध्वनि होते हैं। बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन की ध्वनि होते हैं। तो हम आगे जानेंगे कि किस तरह से वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू से अधिक जरूरी इनके साउंड आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अ है। अभी बात करते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एन इज़ यूज्ड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवेल साउंड। मैंने कहा वॉवेल साउंड, मैंने वॉवेल नहीं कहा, मैंने कहा वॉवेल साउंड। एन का प्रयोग तब किया जाता है अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। मैंने कहा स्वर की ध्वनि, मैंने स्वर नहीं कहा, मैंने कहा स्वर की ध्वनि। यहाँ पर वॉवेल और वॉवेल साउंड, स्वर और स्वर की ध्वनि को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग इसी बात को लेकर गलती करते हैं कि अगर कोई वर्ड किसी वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है तो उसके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रहा है तो उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह गलत है। हमें वर्ड किस से, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसके बजाय ये देखना है कि वर्ड का साउंड, वर्ड की ध्वनि किस से शुरू हो रही है। क्या किसी स्वर की ध्वनि के साथ या किसी व्यंजन की ध्वनि के साथ। क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो किसी वॉवेल के साथ होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि किसी कॉन्सोनेंट की ध्वनि होती है, अर्थात उनकी ध्वनि व्यंजन की ध्वनि के साथ शुरू होती है। और अगर हम बात करें ए के यूज़ की तो ए इज़ यूज्ड इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड। ए का प्रयोग तब किया जाता है अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। मैंने कहा व्यंजन की ध्वनि से हो। आइए इसी कॉन्सेप्ट को उदाहरणों के साथ और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अ यूनियन। भले ही यूनियन शब्द की शुरुआत यू के साथ हुई है जो कि एक वॉवेल स्वर है, लेकिन इस शब्द में ध्वनि
य की है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यूनियन के साथ ए लगाया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत वॉवेल के साथ होती है लेकिन उनकी ध्वनि किसी कॉन्सोनेंट की होती है, और बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट के साथ होती है लेकिन उनकी ध्वनि किसी वॉवेल की होती है। इसी बात को समझते हुए हमने यूनियन के साथ ए का प्रयोग किया, ना कि एन का। कुछ एक और भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वॉवेल के साथ शुरू होते हैं लेकिन उनके साथ ए लगता है क्योंकि उनका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ऐसे ही कुछ एक वर्ड्स हैं यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूटिलिटी, यूज़र, यूनिवर्स, यूरिन, यूरेनियम, बाकी आप जो भी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो अगर इन वर्ड्स से पहले आपको ए या एन का प्रयोग करना है तो आप हमेशा ही ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भले ही इनकी स्पेलिंग किसी वॉवेल के साथ शुरू हो रही हो लेकिन इनकी साउंड, इनकी ध्वनि एक कॉन्सोनेंट के साथ शुरू हो रही है। यूनिफॉर्म या से शुरू हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, एक व्यंजन का साउंड है। यूनिट या से शुरू हो रही है, यूनिक या से, यूजर या से, वन व से, यूनाइट या से, यूरो या से। तो आपने किसी भी वर्ड के साथ ए या एन का प्रयोग करने से उसकी ध्वनि को चेक करना है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी शुरुआत किसी कॉन्सोनेंट के साथ हो रही होती है लेकिन उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो साउंड है वह वॉवेल के साथ शुरू होती है, इसलिए एन का प्रयोग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं एन आवर, आवर के साथ एन लगा हुआ है। क्यों? जबकि आवर वर्ड की शुरुआत एच के साथ हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। इसके पीछे के कारण वही है कि इसकी शुरुआत एक वॉवेल साउंड आ से हो रही है। आवर, हम इसका प्रोनाउंसिएशन आवर करते हैं। मैं आपको साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि कौन से लेटर्स प्रोनाउंसिएशन के दौरान साइलेंट होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए आप यहाँ पर ये जानिए कि आवर का प्रोनाउंसिएशन करते समय एच का साउंड साइलेंट होता है और इसका हम प्रोनाउंसिएशन आवर करते हैं, अर्थात इसका प्रोनाउंसिएशन करते समय आ से शुरुआत होती है जो कि एक वॉवेल की ध्वनि है, स्वर की ध्वनि है, इसलिए एन आवर। आइए कुछ एक और वर्ड्स के साथ ए और एन का प्रयोग करके इस कॉन्सेप्ट को और भी गहराई से समझते हैं। जैसे कि अ बेबी, बेबी वर्ड का साउंड ब से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, इसलिए अ बेबी। अ व्हीकल, व्हीकल का साउंड व से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का साउंड अ से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल का साउंड है, इसलिए एन ऑनेस्ट। एन ईयर, ईयर शब्द का साउंड ई से शुरू हो रहा है, इसलिए एन ईयर। यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ई ए आर ईयर है तो हम एन का प्रयोग कर रहे हैं, यदि वाई ई ए आर ईयर है तो हम ए का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ईयर शब्द की शुरुआत छोटी ई से नहीं बल्कि य से हो रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अ ईयर। बिल्कुल इसी तरह से एन एम एल ए, एम, अगर हम देखते हैं एम एक कॉन्सोनेंट है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एक वॉवेल
ए से शुरू हो रहा है, एम ए से शुरू हो रहा है, तो इसलिए एन MLA, एन ऑरेंज, ए यूनिवर्सिटी। तो अभी तक हमने ए और एन के यूजेस के बारे में जाना। अभी हम डिस्कस करते हैं कि द THE द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर द और कहाँ पर दी किया जाता है। अगर आपने ए और एन के यूज वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो आप समझ लीजिए कि द और दी वाले कॉन्सेप्ट को भी आप समझ चुके हैं, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी चलता है। दी, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवेल साउंड। दी हम तब कहेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो। द इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। द हम तब कहेंगे अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि अगर फॉलोइंग साउंड किसी कॉन्सोनेंट का है तो हम ए का प्रयोग करते हैं, अगर किसी वॉवेल का है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अगर फॉलोइंग साउंड द के बाद वाली जो ध्वनि है अगर वो किसी वॉवेल की है तो हम दी कहेंगे। अगर द के बाद वाला जो साउंड है वह किसी कॉन्सोनेंट का है तो हम द कहेंगे। याद रखिए, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए, अगर कोई वॉवेल साउंड है तो एन। बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो द, अगर कोई वॉवेल साउंड है तो दी। आइए इसी कॉन्सेप्ट को कुछ एक उदाहरण के साथ और गहराई से समझते हैं। द बेबी, क्योंकि बेबी का साउंड ब से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो द बेबी। द कॉपी, क कॉन्सोनेंट, तो द बेबी। द व्हीकल, व्हीकल व से शुरू हो रहा है तो द कॉटेज, क से शुरू हो रहा है तो द ईयर, य वाला ईयर, ईयर, तो द ईयर। दी ईयर, छोटी ई वाला ईयर, EAR, ईयर, तो इसलिए दी ईयर। दी ऑनेस्ट, अ से जो कि एक वॉवेल है तो दी ऑनेस्ट। दी एलिफेंट, दी एंड। आप पिक्चर के लास्ट में देखते हैं दी एंड, वो दी एंड होता है, द एंड नहीं होता है, क्योंकि एंड ए से शुरू होता है जो कि एक वॉवेल है। तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वह है कि द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। हम पहले से जानते हैं कि द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ करते हैं जिसको कि हम पहले से जानते हो। इसके अलावा विद यूनिक ऑब्जेक्ट्स विद पीपल, अद्वितीय वस्तुओं या लोगों के साथ। अद्वितीय जो कि केवल एक ही हो। इस संसार में अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इकलौती है, उसकी तरह कोई दूसरी चीज नहीं है, उन वस्तुओं को यूनिक कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है। जैसे कि हमारा सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, वर्ल्ड है, प्रेसिडेंट है। ऐसी सारी वो ऑब्जेक्ट्स या पीपल जो कि अद्वितीय है, यूनिक है, उन सब से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दी अर्थ, मैंने क्या कहा, दी अर्थ। दी क्योंकि अ से शुरू हो रहा है अर्थ, इसलिए दी अर्थ। द मून, द सन, द स्काई, द वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट, एटसेट्रा। द का अगला यूज देखते हैं, with adjectives referring to a whole group of people। ऐसे विशेषण जो कि पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, उनसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, एटसेट्रा। यंग,
ये यंग कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरी कम्युनिटी को, पूरी जाति को, पूरी ग्रुप को जाहिर करता है, इसलिए द यंग। बिल्कुल उसी तरह से ओल्ड पूरी जाति को, पूरे ग्रुप को जाहिर करता है, तो द ओल्ड, द पुअर, द रिच एटसेट्रा। इसी के अगले यूज की बात करते हैं। द इज यूज्ड विद फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स एंड मॉन्यूमेंट्स। द का प्रयोग प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ किया जाता है, जैसे कि द कुतुब मीनार, द ताजमहल, द लाल किला, द आईफिल टावर। मैंने कहा दी क्योंकि आईफिल आ से शुरू हुआ था, जो कि एक स्वर की ध्वनि है, तो दी आईफिल टावर, द ग्लोब एटसेट्रा। ये सारी फेमस बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं या म्यूजियम्स हैं। आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में, ताजमहल के बारे में, लाल किले के बारे में। तो जिसके बारे में सभी जानते हैं वो फेमस है, और जो भी फेमस बिल्डिंग है, म्यूजियम्स है या मॉन्यूमेंट्स है, उनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए समझते हैं द के अगले यूज के बारे में। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। द का प्रयोग विशेषण की सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ किया जाता है, जैसे कि द फास्टेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट एटसेट्रा। फास्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, मोस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, नियरेस्ट, ये सभी विशेषण की सुपरलेटिव डिग्रीज है, इसलिए इनके साथ द का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं द के अगले प्रयोग के बारे में। द इज यूज्ड विद ऑर्डिनल नंबर्स। द का प्रयोग क्रमवाचक संख्याओं के साथ किया जाता है, ऐसी संख्याएं जिससे कि हमें हमारे क्रम के बारे में पता चले कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, या क्रम को जाहिर करती है, उनके साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड बॉय, द थर्ड ओकेजन, द लास्ट चांस, द फोर्थ सेमेस्टर, द फिफ्थ नंबर, द पेनल्टीमेट नंबर एटसेट्रा। इन सब से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, फोर्थ, फिफ्थ, इन सब से हमको क्रम का पता चलता है, तो इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं द के नेक्स्ट यूज के बारे में। द इज यूज्ड विद कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। द का प्रयोग ऐसे देशों के नाम के साथ किया जाता है जिनके साथ किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक शब्द जुड़े हों, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एटसेट्रा। आप देख रहे हैं कि इन सब के साथ स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक जुड़ा हुआ है, इसलिए इनसे पहले द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा द का प्रयोग ऐसी कंट्रीज के नाम के साथ किया जाता है जो कि प्लूरल फॉर्म में हो, जो कि प्लूरल नेम्स हो, जैसे कि द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स एटसेट्रा। बात करते हैं द के अगले यूज के बारे में। द इज यूज्ड विद ओशियंस, रिवर्स एंड कैनल्स। द का प्रयोग सागर, नदी, नहर आदि के साथ भी किया जाता है, जैसे कि द अटलांटिक, द ब्रह्मपुत्रा, द पैसिफिक, द गंगा एटसेट्रा। द का प्रयोग परिवारों के नाम के साथ भी किया जाता है, जैसे कि द कटोच, द राणाज, द गुप्ताज, द टाटाज, द बिरलाज, द अंबानीज एटसेट्रा। ऐसे नाम जो कि किसी परिवार को जाहिर कर रहे हो, जो कि अक्सर हमारे सरनेम होते हैं, तो उनके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो, जैसे कि द ओनली स्टूडेंट, द ओनली डॉटर, द ओनली पर्सन, द ओनली बॉलर एटसेट्रा। ये सब केसेस ऐसे हैं जहां पर ओनली का मतलब इकलौता है। द ओनली स्टूडेंट, इकलौता छात्र, विद्यार्थी। द ओनली डॉटर, इकलौती पुत्री,
इकलौती बेटी, दी ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति इत्यादि। बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज की। द इज यूज्ड बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। द का प्रयोग होल शब्द से पहले और ऑल शब्द के बाद किया जाता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू विजिट द होल वर्ल्ड। द होल वर्ल्ड, द का प्रयोग किया गया होल से पहले। ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट हियर। ऑल द का प्रयोग किया गया ऑल के बाद। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर द का प्रयोग करना अनिवार्य है। अभी हम बात करेंगे कि कहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द इज नॉट यूज्ड बिफोर ए प्रॉपर नाउन। द का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा से पहले नहीं किया जाता है। अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रॉपर नाउन से पहले कोई शब्द का प्रयोग हुआ है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कोई मिस कविता, ए मिस कविता। दूसरी बात करते हैं कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज। अगर हम किसी भाषा की बात कर रहे हैं तो उससे पहले भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम यह कभी नहीं कहेंगे कि आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम कहेंगे आई नो इंग्लिश लैंग्वेज। अगली बात करते हैं द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए डिजीज़। अगर कोई बीमारी है तो उसके नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हम यह कभी भी नहीं कहेंगे कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द प्लेग। हम कहेंगे ही इज़ सफरिंग फ्रॉम प्लेग, क्योंकि प्लेग एक बीमारी का नाम है तो इससे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। The is not used before the name of a country except those which have already been told. द का प्रयोग देश के नाम से पहले नहीं किया जाता है, सिवाय उन देशों के जिनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने ध्यान देना है कि केवल उन्हीं कंट्रीज़ के नाम से पहले द का प्रयोग करना है जिनके नाम के साथ स्टेट्स, किंगडम या रिपब्लिक लगा हो या जिनके नाम प्लूरल फॉर्म में दिए गए हो। द का प्रयोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर शब्द से पहले भी नहीं किया जाता है और ना ही हॉस्पिटल, गॉड और स्कूल से पहले किया जाता है। आई एम गोइंग टू द स्कूल कभी नहीं होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल होता है। आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल नहीं होता है, आई एम कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक आर्टिकल्स। तो आइए जल्दी से इसका एक रिवीजन करते हैं कि हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या जाना। हमने इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में जाना। हमने जाना कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं। हमने इस वीडियो लेक्चर में जाना कि हमें कहाँ पर ए का प्रयोग करना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है। हमने जाना कि अगर फॉलोइंग साउंड किसी वॉवेल का है तो हम एन का प्रयोग करते हैं और अगर किसी कॉन्सोनेंट का है तो ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि हमने साउंड को देखना है, ना कि उसकी स्पेलिंग के फर्स्ट लेटर को देखना है। इसके साथ ही हमने यह जाना कि THE द को कहाँ पर द कहा जाता है और कहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन दी किया जाता है। इसके साथ में हमने जाना कि द का प्रयोग किन शब्दों के साथ करना अनिवार्य होता है और किन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।